Hello bachcho, let's read the question. The question says that a vessel of volume V is equals to 5 liter contains 1.4 gram nitrogen and 0.4 gram of helium at 1500 Kelvin. If 30% of nitrogen molecules are dissociated into atoms, then the gas pressure becomes n by 8 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फाइंड n. एज्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज मोलर मास, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड एंड आइडियल गैस इक्वेशन. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम नाइट्रोजन को फर्स्ट गैस लेते हैं एंड दैट हीलियम को सेकंड. ठीक है बच्चों. सो जो हमें मास दिया हुआ है नाइट्रोजन का, दैट इज 1.4 ग्राम एंड हीलियम का दिया हुआ है कितना, 0.4 ग्राम. ठीक है बच्चों. और मोलर मास होता है हमारे पास नाइट्रोजन का, दैट इज 28 ग्राम पर मोल एंड दैट ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम पर मोल. ठीक है बच्चों. सो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो ये कितना कैलकुलेट होगा, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, और ये कितना आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 28. इसे हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 10. सो ये आ जाएगा आपके पास 1/20 मोल्स. और सिमिलरली अगर हम हीलियम के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा m2 बाय कैपिटल M2 एंड ये कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10. तो ये कितना आ जाएगा 1/10 मोल्स. ठीक है बच्चों. अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स हमारे डिसोसिएट हुए हैं, दैट इज 1/20. एक तो नंबर ऑफ मोल्स, और कितने परसेंट, 30%, है ना बच्चों. तो 30% मतलब 30/100. सो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 3/200 मोल्स. अब ये तो हो गए आपके डिसोसिएट. तो बच्चों इतने नंबर ऑफ मोल्स जो हुए हैं हमारे डिसोसिएट हुए. अब उसमें से कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे नाइट्रोजन एटम बनाएंगे. ठीक है बच्चों. अब नाइट्रोजन एटम 2 फॉर्म में, N2 फॉर्म में होती है. सो दैट इज 3/200 इंटू 2. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3/100 मोल्स. ठीक है बच्चों, इतनी फॉर्मेशन हुई है. और अब बात करते हैं कितने बचे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट. तो देखो बच्चों 1/20 तो नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास. अब 70%, अब 30% तो आपके डिसोसिएट हो गए. सो बचे कितने, 70%. सो दैट इज 70/100, है ना बच्चों. तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 7/200 मोल्स. तो देखो बच्चों, हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, दैट इज, एक तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम है ना बच्चों. उसके बाद जितने N2 लेफ्ट है नंबर ऑफ मोल्स, है ना. और उसके बाद जितने फॉर्म हुए, नए फॉर्म भी तो हुए हैं, N2 फॉर्म्ड. ठीक है बच्चों. सो ये कितने होंगे हमारे पास, दैट इज 1/10 प्लस 7/200 प्लस 3/100. तो देखो बच्चों, अब जो एलसीएम लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 20 प्लस 7 प्लस 6. तो कितना हो जाएगा, 33 डिवाइडेड बाई 200 मोल्स. ठीक है बच्चों. ये तो हो गए हमारे टोटल मोल्स, जिसे हम NT से डिनोट करते हैं. और वॉल्यूम कितनी गिवन है हमें, 5 लीटर. और हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना बच्चों. ये NT, इसको हम N लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है बच्चों. और टेम्परेचर हमें कितना गिवन है, दैट इज 1500 केल्विन. और R होता है हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज 25/3 जूल पर मोल केल्विन. तो अब देखो, अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा, nRT/V, है ना बच्चों. अब देखो ये लीटर है. सो अगर हमें इसे मीटर क्यूब में चेंज करना है, दैट इज 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब.
है ना बच्चों, बिकॉज 1 लीटर में आपके 10⁻³ मीटर क्यूब एग्जिस्ट करते हैं। ओके बच्चों, सो अब देखो वैल्यूज रखते हैं। n 33/200, r 25/3, एंड देन टेम्परेचर 1500, एंड देन वॉल्यूम 5 इंटू 10⁻³ ठीक है बच्चों। सो यहाँ से ये आ जाएगा 11 पे, एंड दिस इज 3, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 3 पावर शिफ्ट ऊपर हो जाएगी। तो ये कितना बना, 33 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हमें गिवन क्या है, n/8 इंटू 10⁻5 फॉर्म में। सो यहाँ से कंपेयर करते हैं, 32 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻3। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 2 रिमेनिंग रह गया, राइट, एंड दिस विल बी 2 4। सो n कितना आएगा आपके पास, दैट इज 33 100 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आ गया ये 33, 100 से 0 कैंसिल, राइट। सो दैट इज द फाइनल आंसर। Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.